तो आज हम लोग GST R1 फाइल करना सीखेंगे। तो जैसे कि ये आपका GST पोर्टल है, ठीक है। ये GST पोर्टल आपको दिख रहा है और ये आपको डैशबोर्ड खुली है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई भी पेमेंट करते हैं GST में चालान के थ्रू हम पैसा जमा करते हैं GST के पोर्टल पे, तो जो भी हम पैसा जमा करेंगे यहाँ शो करेगा, ठीक है। और जो भी हमारे ITC बची है वो यहाँ शो करेगी, ठीक है। ये दो चीज़ें मेन है। बाकी का अभी हम लोग पहले चेक करेंगे कि अगस्त में 2B रिपोर्ट में कितनी हमारी परचेज शो कर रही है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, हम लोग डैशबोर्ड पे आ गए हैं, फाइल रिटर्न पे जाएंगे। फाइल रिटर्न पे जाने के बाद फाइनेंशियल ईयर 24-25 हम अगस्त का लेंगे। अगस्त हमने चेक किया और हमने यहाँ से खोला 2B, यहाँ से व्यू किया और व्यू करने के बाद लोग जाएंगे इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो सारे इनवॉइसेस यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, जिन जिन पार्टियों का इनवॉइसेस था। और यहाँ से हम डाउनलोड एक्सेल में कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपका खुल गया है। तो ये एक्सेल में फाइल ओपन हो गई GST पोर्टल से। जो भी हमने परचेज किया है पार्टी का 2B रिपोर्ट ये खुल के आ गया है यहाँ पास आपका। इनवॉइस वैल्यू हम चेक कर लेंगे कितने का था। इसमें आ रहा है 13,96,000 का समथिंग आ रहा है, यानी कि आपका दिखा रहा है 12 लाख, यानी कि आपका कुछ परचेज छूटा है या कुछ जुलाई का भी परचेज आया हुआ है। तो देखिए जुलाई का भी कुछ परचेज है, बहुत सी पार्टी ने बाद में फाइलिंग किया होगा। ITC हम सारा क्लेम करेंगे, तो पिछला महीने छूट गया हो जुलाई का 1, 2 ये सब पार्टी होगा जुलाई का। ये ना जुलाई का, जुलाई का भी है। हाँ, लेट फाइलिंग किए होंगे इन लोग। तो हालांकि लास्ट मंथ का छूट गया होगा हमारा, तो हम इस बार क्लेम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम 2B रिपोर्ट यहाँ से ऐसे देख सकते हैं और हम ऐसे परचेज से मैच कर सकते हैं। अब हम GST R1 फाइल करने जा रहे हैं एक रैंडमली। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिटर्न्स पे जाएंगे, तो रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे और खोलेंगे हम अगस्त का सर्च, ठीक है। उसके बाद GST R1 में हम लोग सेल की डिटेल ऐड करते हैं। जो भी हमने सेल किया है उसकी डिटेल हम GST R1 में डालते हैं। इसकी ड्यू डेट होती है 11 तारीख, लेकिन अभी हम लोग लेट फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन में, चाहे यहाँ क्लिक करिए चाहे यहाँ क्लिक कर दीजिए। प्रिपेयर ऑनलाइन पे गए। अब ये आपका GST के सारे फॉर्म्स आपके सामने ओपन हो रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 4A 4B सेक्शन 5 सारे सेक्शन है। तो हम लोगों का जो काम है, इनका फर्म का नाम है क्या नाम है, सर्वोदय। हाँ, सर्वोत्तम सेवा केंद्र फर्म का नाम है। यहाँ से आप फर्म का नाम चेक कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ पास बिजनेस का एड्रेस है, अब यहाँ देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आएंगे, यानी कि सर्वोत्तम सेवा केंद्र का GST हम लोग फाइल करने जा रहे हैं। इनकी B2B वाली कोई भी पार्टी नहीं है, सब B2C है, डायरेक्ट कस्टमर डील करते हैं ये। कोई भी GST रजिस्ट्रेशन वाले पार्टी को सेल नहीं करते। तो हम अप्रॉक्स एक सेल यहाँ मेंशन कर देंगे। तो जैसे हम लास्ट मंथ का चेक करेंगे कि लास्ट मंथ क्या डाटा गया था उनका, उसके अकॉर्डिंग रेशियो से हम लोग चीज़ों को करेंगे। तो लास्ट मंथ में जाने के लिए आप जुलाई ले लीजिए, सर्च पे गए और GST R1 खोला हमने लास्ट मंथ का। और लास्ट मंथ में जो आपका B2C गया हुआ है, क्योंकि B2B में कोई नहीं हुआ है, B2C की फाइलिंग सिर्फ हुई है। B2C में जाएंगे, B2C में देखिए 18% का 10,23,000 18% का हुआ है, 12% का 2,42,000 और 5% का 3,48, ठीक। और एग्जेम्प्ट वाला भी होगा, एग्जेम्प्ट है आपका, एग्जेम्प्ट भी है ना, एग्जेम्प्ट वाला नील वाला भी है। नील वाला 10,50,315 रुपये का, ठीक। 10,85,000 ये लगभग 50-60 लाख की सेल थी उसमें, एग्जेम्प्ट नील है। और ये क्या दिखा रहा है, इंट्रा स्टेट यानी लोकल की पार्टियों को, अनरजिस्टर्ड पार्टी को आपने नील रेटेड का सप्लाई दिया। एक हम इसका शीट एक बना लेते हैं पहले, ऐसे मिलता जुलता हम लोग एक फाइलिंग कर सकते हैं नेक्स्ट के लिए भी। हाँ, वही अभी हम लिख ले रहे हैं, इसको पूरा नोट कर ले रहे हैं हम लोग। तो पहले लिख लेते हैं 18% का आपका, 12% का, 12% का, 5% का और नील या एग्जेम्प्टेड। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इस बार कितना आया है।
12% एग्जाम या नील कितना है, उसी के हाँ अकॉर्डिंग हम सेल भी दिखाएंगे, उसी अकॉर्डिंग सेल दिखाएंगे हम लोग। तो हम पहले चेक कर ले कि मेरे पास इस बार परचेज में एज पर जीएसटी पोर्टल यानी टू बी रिपोर्ट में कितने कितने परसेंटेज का मेरा आया हुआ है। तो आप ये देखिए यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है 8%, ठीक है। हाँ ये आपका 2.5-5% होगा, 3 नहीं 2.5% होता है। तो ये इसका यहाँ से हम सही कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये जो 3 ये दिखा रहा है एक्चुअल में 3% भी है क्या कोई चीज़, शायद होगा जीएसटी में कोई 5% गलती से, यानी कि इन्होंने गलत फाइल किया है, इन्होंने गलत फाइल कर दिया है लग रहा है। 3% का कोई स्लैब मेरे ख्याल से भी नहीं है, आपके पास आता भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कैसे चेक करना है कि 18% का माल कितने का आया है, 12 कितने का है, 5 कितने का है, हम कैसे चेक करेंगे, और नील कितने का है। इसका तरीका क्या है, अब हम यूज करेंगे फिल्टर का। ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, 18% का यहाँ भी है, 18% का बता रहा है, 33,800 बता रहा है, फिर 18 आ गया, फिर 5 आ गया। इसका तरीका क्या, अब हम लगाएंगे फिल्टर एक्सेल पे। तो यहाँ पे हम 6 नंबर वाले पे रो पे क्लिक कर देंगे, और इधर जाके हम लोग होम पेज पे क्लिक करिए और आ जाइए फिल्टर पे। ये हटेगा नहीं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्टर ये मैंने फिल्टर लगा दिया। अब फिल्टर लगाने से चीज़ें क्या देख पाएंगे, अब हम एक एक परसेंटेज का रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं, इसलिए फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो रेट पे गेट हमने क्लिक किया, अब हमने सबको अनचेक किया, और हमने सबसे पहले पकड़ लिया 0% नील एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट वाला जो माल आया टैक्सेबल हम पकड़ रहे हैं, एग्जेम्प्ट आया है 32,050 रुपये का टोटल एज पर जीएसटी पोर्टल, ठीक है। तो अब हम जाते हैं इस शीट पे, तो एग्जेम्प्ट हम लिख देते हैं 32,050 रुपये का एग्जेम्प्ट। अब हम चेक करते हैं 5% का कितना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, तो इसको भी हम 5 में काउंट कर लेते हैं, इसलिए हमने दोनों को हमने टिक कर दिया, ठीक है। सभी दिख रहा है। अब हम 5% में देखेंगे कितना परसेंट कितने का परचेज किया, तो 2,84,279 रुपये का सिलेक्ट है, वो सिलेक्ट है पूरा, हाँ ये ना सिलेक्ट है यहाँ से। तो कितने का है, 2,84,279 रुपये, ठीक है, 284,279, ठीक। हाँ इस मंथ का, अगस्त का, 2,84,279, 2,84,200, ये हमारा 5% का परचेज हो गया। अब हम चेक करेंगे 12% का मैंने कितना स्टॉक खरीदा है, तो हम लोग आएंगे टैक्स रेट पे क्लिक करेंगे फिर से, ठीक है, अनचेक करके 12% पे क्लिक कर लिया। तो हमने देखा 12% का मेरा शिफ्ट के साथ हम डाउन करके 76,241 का 12%, 76,241 का, और 18% का चेक कर लीजिए। तो फिर यहाँ से टिक करेंगे और अनचेक करके 18% ले लेंगे, ठीक। 18% का फिर हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर देंगे, सब सेलेक्ट कर देगा, इधर से करेंगे, हाँ पैसे पे करेंगे, इनवॉइस वैल्यू पे, ये टैक्सेबल वैल्यू पे करिएगा, इनवॉइस वैल्यू पे करिएगा। तो ये आया कितने का, 7,73,741, तो ये आ गया आपका 7,73,741, सत्ते पे सत्ता। अब ये टोटल हमारा परचेज अगर चेक करेंगे, तो टोटल मेरा जो, अरे कैंसिल होम पे, टोटल मेरा परचेज हुआ है, चलिए और इसको इक्वल टू करके कर देते हैं, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, टोटल 11,66,311 का हमने परचेज किया है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग 10% बढ़ा के ही दिखाएं, 10% बढ़ा के दिखा दें। एक हमने लमसम मान लिया कि जो माल अगस्त में आया था सब बेच डाला, ठीक है, क्योंकि एग्जाम वाला ज़्यादा बढ़ा दें। देखिए जैसे 18% का हमने 10% यानी कि इंटू 110% करेंगे, फंक्शन सर इंटू 110%,
ठीक है। तो अब हम इस जो हमने परचेज किया उसकी सेल थोड़ा, अब इसको हम 10 लाख कर दे रहे हैं। आपने बोला 10 लाख, 8 लाख कर दे, 8 लाख। तो इस बार हम टोटल सेल दिखाने वाले हैं, इस बार टोटल सेल दिखाएंगे 21,34,142 रुपए का सेल दिखाएंगे। ठीक है। अब ये कैसे हम रिपोर्ट फाइल करेंगे, इनका B2B वाला कोई पार्टी नहीं है। B2B का मतलब ये किसी रजिस्टर्ड GST वाले पार्टी को माल नहीं बेचते। तो जब हम B2B वाले को माल नहीं बेचते तब फाइलिंग और सिंपल हो जाती है। तो अब हमें किस किस सेक्शन में डालना पड़ेगा, HSN कोड भी दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। लास्ट ईयर नहीं दिखाए थे, तो लास्ट मंथ नहीं दिखाए थे, इस मंथ में चली जाने थे। लेकिन हाँ, लेकिन क्या है, हाँ अगली बार HSN कोड दिखाना कंपलसरी है। HSN कोड दिखाना कंपलसरी होता है, लेकिन इस बार आप मत दिखाइए। एक की दो तो दिखाना रहता है ना, बस 18% का एक पकड़ लीजिए, 12%, 5% पकड़ के चलिए अगली बार दिखा देंगे। HSN कोड से हालांकि नोटिस तो आता है, लेकिन हम लोग रिप्लाई दे लेंगे, भैया हमने सेल तो छुपाया नहीं है, सेल तो बताया ही ना। तो अब हम क्या करेंगे, जाएंगे GST पर। अब ये डाटा कैसे फाइल करेंगे समझेंगे हम लोग। ठीक है। तो GST R1 के सेक्शन पे हम लोग गए, ये GST का पूरा पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। तो क्योंकि सेक्शन 4A 4B में हम B2B वाला दिखाते हैं, B2B मेरे पास नहीं है तो B2B में हम नहीं दिखाएंगे कुछ भी। सेक्शन 5 में क्या दिखाते हैं, B2C लार्ज। अगर हमने किसी एक पार्टी को 2.5 लाख से ज़्यादा का स्टॉक सेल किया जो रजिस्टर्ड पार्टी ना हो, उसका यहाँ दिखाते हैं। लेकिन सब छोटे मोटे पार्टी है, कोई 50,000 कोई 60,000 का लेता है, तो हमने ये मान लिया कि कोई हमारा लार्ज पार्टी नहीं है। ठीक है, रोक के खोला करिए इसको, तो टूट जाएगा सब। एक्सपोर्ट हमने किया नहीं है, देश से बाहर हमने कुछ बेचा नहीं है। तो अब आएंगे सेक्शन 7 पे, हमको डाटा फिल करना है सेक्शन 7 पे। तो सेक्शन B2C स्मॉल, इस पे गए हम लोग। अच्छा, ये तो पुराने का, हमें न्यू खोलना है, नया इस मंथ का, यानी कि अगस्त का। ठीक ठीक, ओके ओके। तो हम गए अगस्त पे, गए इस तरह से अगस्त पे हम लोग जा रहे हैं, सर्च पे गए। सर्च पे जाने के बाद हम लोग जाते हैं GST R1 ऑनलाइन फाइल करना है, क्योंकि अब ये फॉर्म खुल गया। अब हमें सिर्फ जाना है सेक्शन 7 पे जाना है, B2C वाले को दिखाने के लिए। तो इस तरह से खुल गया। अब लिखा रहा है ऐड रिकॉर्ड ऐड करिए बोल रहा है, ऐड कर दिया मैंने रिकॉर्ड। ठीक है। रिकॉर्ड ऐड करने के बाद ऐसा कुछ आपका खुल के आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है POS यानी प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपने किस राज्य में सेल किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही किया है सब, तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी उत्तर प्रदेश होगी। उत्तर प्रदेश का कोड 09 होता है GST का, पता है आप लोगों को। अब टैक्सेबल वैल्यू सबसे पहले हम दिखा देते हैं, इनको 18% का दिखा देते हैं सबसे पहले। तो 18% का हमें सेल दिखाना है 8,51,115 का, 8,51,115 का 18% का 115, 185 था, 8,15,100 देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8,51,115, 8,51,115 रुपए की हमने सेल दिखाया है। और ये आपका इंट्रा स्टेट अपने आप लिख के आ गया, इंट्रा स्टेट यानी लोकल। अब हमने बताया रेट हम बताएंगे 18% है, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया 76,600 का। इसको मैंने किया सेव। ठीक है, इसको कर दिया हमने सेव। ठीक, अब ये आपका सेव हो गया होगा। अब हम दूसरा पकड़ेंगे। अब दूसरा भी बताएंगे, उत्तर प्रदेश में सेल किया बताएंगे, 12% वाला भी टैक्सेबल वैल्यू। अब हम चेक करेंगे कितने का सेल किया है। ये है आपका 83,865, 83,865 रुपए का आपने सेल किया 12% का। तो ये 5,030, 5,031 ये अपने आप GST ले ले, क्योंकि लोकल लिया ना यूपी, ये हो गया। और तीसरा हमें दिखाना है 5% का। ठीक है, तो 5% का कितना है आपका 3,12,706 रुपये का। तो हमने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कितना था
12,706। तो हमने 3,12,706 रुपये का हमने बताया 5%। 3% है सर? है 3% है। तो सर उसको अलग से दिखाना चलिए जाने दीजिए, कोई दिक्कत। अरे कितने का है, 10-20 हज़ार कितने का है, जाने दो। सेल थोड़ी सी बढ़ जाए, कोई इशू नहीं, निपटा दीजिए उसको। ठीक है, तो ये हमने तीनों डाटा फाइल कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्प्ट वाले के लिए दूसरे से करते हैं। अब ये हमने पूरा B2C वाला हमने दिखा दिया, 3 रिकॉर्ड बता रहा है, 3 रिकॉर्ड। अब हम आएंगे नील या एग्जाम्प्ट। नील में हम ये वाला लेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड। इंट्रा स्टेट मतलब लोकल सप्लाई, अनरजिस्टर्ड मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं उसको सप्लाई किया। आपने एग्जाम्प्ट माल बेचा, एग्जाम्प्ट वाला। ठीक है, एग्जाम्प्ट वाला ले लीजिए। एग्जाम्प्ट मुझे दिखाने हैं 8,86,455 का, 8,86,455। 55 ना सर? एग्जाम्प्ट कैसे हो सकता है सर? 32,000 का माल खरीदा इन्होंने। पुराना पहले भी पड़ा है ना, स्टॉक बहुत पड़ा है इनके पास, इन्होंने कभी सेल खाली नहीं किया था। ठीक है, तो हमने अभी 18%, 12%, 5% और नील ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम जीएसटी R1 का रिपोर्ट खोल लेंगे। तो आपका ये हमारा नील उठाया इसने कि नहीं उठाया? अभी उठा लेगा थोड़ी देर में, अभी रिफ्रेश होगा उठा लेगा। ठीक है, अभी रिफ्रेश का बटन आ गया, रिफ्रेश करेंगे, सेव नहीं किया हो गया सेव, आप उठा लिया। ठीक है, तो हमने सेल की रिपोर्ट अपनी शो कर दी है। ठीक है, लेकिन एक बार हम ये भी क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं मेरे पर टैक्स की लायबिलिटी ना आ जाए। इसको को कैसे क्रॉस चेक करेंगे? तो अब हम पहले एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये 18% में सिंपल सी बात है, 9% CGST, 9% SGST। तो यहाँ पर लिखा मैंने CGST, यहाँ लिखा SGST। ठीक है, 9% इसका आएगा, इक्वल टू ये वैल्यू इंटू 9% का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये 6% इक्वल टू ये वैल्यू इंटू 6% का फॉर्मूला लगा दिया, 6% कैलकुलेट हो गया। 2.5% इक्वल टू ये वैल्यू, हाँ टैक्सेबल, तभी तो परसेंटेज 2.5%। और ये नील में तो कुछ आना नहीं है, तो ये भी सेम ही आएगा क्योंकि वो बराबर बराबर होता है। अब हमने इसको डबल क्लिक कर देंगे, 5% में 7817 है। तो ये बराबर है। यानी कि अब हम चेक करेंगे, यानी कि मेरे ऊपर टैक्स की जो आउटपुट टैक्स आएगा आपका कितना आ रहा है, 1,78,899 आ रहा है। अब जीएसटी की रिपोर्ट में, जीएसटी पोर्टल में चेक करेंगे क्या इतने रुपए का इनपुट है कि नहीं, पहले चेक कर ले, एक बार चेक भी करना जरूरी होता है। टोटल तो बता रहे हैं कि SGST CGST अलग टोटल 1,78,000 इतने रुपए की लाइबिलिटी हमारी आ सकती है। लेकिन अब हम जीएसटी पोर्टल चेक करेंगे कि इतने रुपए की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए इनपुट है कि नहीं, आईटीसी है कि नहीं है। तो आईटीसी यहाँ से पता चल रहा है। तो हमने देखा CGST की आईटीसी है 4,66,492, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मेरे पास कितना मिला? हाँ वो भी लिखेंगे ना, कितना है इसका 4,66,492। यहाँ आईटीसी हम कैलकुलेट कर लें, आईटीसी में CGST वाला ये ओपनिंग का 4,66,492, बावने के बाद कोई दिक्कत नहीं। SGST पे नोट कर लीजिए कितना है पहले से, 33,691 SGST है, 33,691। ठीक है, ये ओपनिंग है पुरानी। अब इस बार कितना आ रहा है, टू बी रिपोर्ट से हम चेक कर लेंगे। टू बी रिपोर्ट पे गए, इस बार कितनी आईटीसी आ रही है, IGST आ रहा है, CGST आ रहा है। टू बी रिपोर्ट मेरा इसी में होगा, ये टू बी रिपोर्ट। अब पहले 18% खोल ले, या तो हम पूरा एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम रेट पे गए, रेट पे जाने के बाद चेक अनचेक चेक कर लिया, इसको 0 हटा दिया हमने, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो इस बार हमारा IGST की भी आईटीसी आ रही है कुछ, IGST की आईटीसी कितनी आ रही है, IGST की आईटीसी मेरे पास आ रही है 33,828 IGST की आईटीसी आ रही है। ठीक है,
तो आप यहाँ पास एक IGST का भी कॉलम बना लीजिए। सर ये IGST में सारे रेट का 33 828 था, हाँ 18, हाँ सारा रेट का, हाँ टोटल कर रहे हैं ना। अब CGST GST कितना आ रहा है चेक कर लीजिए, ताकि हम एक मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लें कि CGST जितना होगा आ रहा है 64,334, ठीक, 64,334 और ये भी सेम ही आएगा 64,334, यानी कि मेरे पास टोटल HGST कितना हो जाएगा, टोटल HGST हो जाएगा 98,025 और मेरे ऊपर आउटपुट कितना आ रहा है टोटल HGST का, जोड़ लेते हैं यहाँ से, ये टोटल यहाँ से हो जाएगा, टोटल आ रहा है 89,449, ठीक है, लेकिन HGST में 89 आ रहा है, तो यानी कि मेरे पास स्टेट वाला कम पड़ने में, जोड़ लीजिए इसको, हाँ हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जब जोड़ लेंगे प्लस करके, ये प्लस ये, तो टोटल इनपुट अपने पास कितना है, टोटल CGST का यहाँ भी इसको जोड़ लीजिए, इसको भी हम, ये इसको प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है। टोटल मुझे CGST का टैक्स आ रहा है 89,449, लेकिन ITC कितनी है टोटल, ITC CGST के है 5,30,000, यानी कि हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ITC ज़्यादा है, ITC है 5,30,000, इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट मेरा 89,000 कम है, यानी कि इसके ऊपर टैक्स मेरा नहीं लगने वाला, इसी से हम सेट ऑफ कर ले जाएंगे। अब स्टेट GST का कितना है 98,000 और यहाँ पास कितना है मेरा 89, यानी कि ये भी सेट है, यानी कि टैक्स की लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी। हमने एक बार चेक कर लिया कि टैक्स नहीं आने वाला, अगर हम इतनी की सेल दिखाएंगे मेरे ऊपर टैक्स का लाइबिलिटी नहीं आएगा, हमने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। तो हम श्योर हो गए कि टैक्स नहीं आएगा, अब हम इसको फाइल कर देंगे, ठीक है। तो जो हमने GST R1 को फाइल नहीं किया था, डाटा सिर्फ डाल के सेव करके बैठे थे, अब हम उसको पूरा प्रॉपर एक हम उसको फाइल हम आगे प्रोसेस कर देंगे। सर्च पे गए, अब हम लोग जाते हैं GST R1 पे, डाटा सब शो हो गया होगा पूरा, ठीक है, 3 डाटा इस पे B2C पे। अब हम इसको करेंगे हम लोग जनरेट समरी, जनरेट समरी करने के बाद एक बार आप रिफ्रेश को मारेंगे, ठीक है, एक बार डाउन आएंगे तो इसमें आ रहा है प्रोसीड टू फाइल या समरी, तो प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से मेरी एक समरी निकल के आ जाएगी। इसको आप प्रिंट आउट मार के रख सकते हैं अपने फाइल में, जो डाटा आपके ऊपर आ रहा है नील वाला, ठीक है, टोटल कितने का आ रहा है, ये सब एक फॉर्म है, इसका आप प्रिंट करके रख लेंगे, अगर कोई क्लाइंट है उसको दे देंगे। अब फाइल स्टेटमेंट करेंगे, फाइल स्टेटमेंट करने के बाद यहाँ पास डिक्लेरेशन पे चेक करेंगे और ड्रॉप डाउन क्लिक करके जो फर्म के ऑनर है काली शंगन के नाम, फिर ये आपका फाइल विथ EBC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी OTP, और DSC क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये DSC बनता है अलग से, लेकिन EBC से हमें करना, DSC अपने पास नहीं है। EBC पे हमने क्लिक किया, OTP आएगा, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP ले लीजिए। एक प्रॉपर बढ़िया वीडियो बन गया आज एडिट करके डाल भी देंगे यूट्यूब में इसको। 7D9B7A 7D कैप्स लॉक है ना ऑन, 7D9B7A 7A, हाँ सत्ते पे सत्ता पड़ रहा है, तो ये हमारा अब ये बता रहा है कि फाइल हो गया है, ठीक है। अब हम एक बार